Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले हम लोगार्थम के कवानीन वाली वीडियो को लाजमी देखें और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए हम आपको सबसे पहले लोगार्थम के कवानीन के बारे में बताते हैं कि लोगार्थम के कवानीन क्या होते हैं। लोगार्थम के कवानीन, पहला कानून है log एक्स वाई इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस b प्लस log ऑफ वाई टू द बेस b। अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम। अगर अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पहले अदद का लोगार्थम प्लस दूसरे अदद का लोगार्थम। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास है log 2 ज़रब 3, तो हम क्या लिखेंगे? पहले अदद का लोगार्थम log 2 प्लस फार्मूले वाला, दूसरा अदद कौन सा है? 3, log 3 का लोगार्थम इसके बराबर होता है। फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा कानून आ जाता है क्वोशंट फॉर्म का लोगार्थम किसके बराबर होता है? ऊपर वाली को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। उर्दू में ऊपर वाली रकम को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाली रकम को मखरज कहते हैं। तो किसके बराबर होता है? log एक्स का लोगार्थम माइनस बटे के नीचे आ जाते हैं log वाई का लोगार्थम। अगर क्वोशंट फॉर्म हो तो माइनस लिखना है, अगर ज़रब हो रहे हो तो हमने प्लस लिखना है। तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं एग्जांपल log 2/3। ये क्वोशंट फॉर्म आ गई है, इसको हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3। उसके बाद तीसरा कानून, इसको हम तीसरा कानून है x की पावर log x की पावर n टू द बेस b। पावर जो है वो शुरू में आ जाती है n log x टू द बेस b। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है 2 की पावर n, पावर जो है वो log से पहले आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं n शुरू में log 2। किसी अदद की पावर का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पावर ज़रब अदद का लोगार्थम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जांपल log 2 की पावर 3, पावर क्या है 3, ज़रब अदद क्या है 2 का लोगार्थम log 2। ये हमारे पास हमने फार्मूले की मदद से इसको ड्राइव किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। 18 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 9 log 2 ज़रब 9। अब अदाद का हासिल ज़रब का लोगार्थम है, तो अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पहले अदद का लोगार्थम यानी x का लोगार्थम प्लस दूसरे अदद का लोगार्थम यानी y का लोगार्थम। तो हम इस पर अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि पहले अदद का लोगार्थम log 2 का लोगार्थम बेस 2 प्लस टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। अब देखें ये कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बच के है log 2 टू द बेस 2। अब हमने बताना है ये किसके बराबर होता है। जब किसी अदद का लॉग और बेस सेम हो, दोबारा फिर समझें ये, जब किसी अदद का लॉग और बेस सेम हो, जब किसी अदद का लॉग और बेस सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। अब देखें यहाँ पर log 2, उसकी बेस कितनी है 2,
तो इसका जवाब क्या आएगा? 1। दोबारा फिर समझें, जब किसी अदद का लॉग और बेस सेम हो, जब किसी अदद का लॉग और एहसास सेम हो तो उस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो उसका जवाब किसके बराबर आता है? 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले 64 की तजज़ीह करते हैं। अब हमने 64 की तजज़ीह की है तो 2 कितनी मरतबा आता है? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 टू द बेस 2। इसको ऐसे ही लिखेंगे log 2 टू द बेस 2। जब किसी अदद की पावर का लोगारिथम हो तो पावर जो है वो लॉग से पहले जाती है। पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब 2 की पावर 6 का लोगारिथम, तो 6 क्या हो जाएगा? लॉग से पहले आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 log 2 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि अदद और बेस सेम हो, जब किसी अदद का लोगारिथम और बेस एक जैसी हों, जब किसी अदद का लॉग और बेस एक जैसी हों तो उसका जवाब 1 आता है। मिसाल के तौर पर log 2 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 1, log 10 टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 1। दोबारा फिर समझें, जब किसी अदद का लॉग और बेस एक जैसी हों तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है। इसका आंसर क्या आ गया? 1। और इसका आंसर भी क्या आ गया? 1। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। अब हम सबसे पहले 8 की तजज़ीह करते हैं। 8 की हमने तजज़ीह की है, 2 कितनी मरतबा आया है? 3 टाइम्स आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 log 2 की पावर 3 टू द बेस 3 माइनस, अब log 18 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 ज़रब 2। 9 ज़रब 2। अब हमने इस पर दोनों पर फार्मूले अप्लाई करने हैं। हम सबसे पहले आपको फार्मूला समझाते हैं। अब log 2 की पावर 3 है किसी अदद की पावर का लोगारिथम। अब देखिए किसी अदद की पावर का लोगारिथम क्या होता है? पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। पावर क्या हो जाती है? अब पावर क्या है? 3। पावर जो 3 है ये लॉग से पहले आ जाएगी। जब किसी अदद की पावर का लॉग हो तो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। 1/3 ज़रब 3 और ये लॉग 2 टू द बेस 3, बेस वही रहेगी, माइनस। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अदाद के हासिल ज़रब का लोगारिथम है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे log 2 log 9 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 3। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है? ये कैंसिल हो गई हैं तो इसको हम लिख सकते हैं log 2
टू द बेस 3 माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे। आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाद माइनस की अलामत हो, ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों की अलामतें तब्दील हो जाती हैं। तो log 9 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 3, यहाँ पे भी 3 आना, सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, देखें ये रकम और ये कैंसिल हो जाती है, हमारे पास रकम बच गई है माइनस log 9 टू द बेस 3। अब हम 9 की तजज़ीह करते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 टू द बेस 3। अभी हमने पढ़ा था कि किसी अदद की पावर का लॉगरिथम, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। पावर यहाँ पर क्या है 2, तो पावर क्या होगी लॉग से पहले आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 3 लिखा जा सकता है। अब फिर आपने फार्मूला पढ़ा था, जब किसी अदद का लॉग और बेस यानी एसास एक जैसे हों। दोबारा फिर समझें इसको, जब किसी अदद का लॉग और बेस एक जैसी हों तो उसका जवाब 1 आता है। इसका मतलब ये होगा कि इसका जवाब क्या आ गया है 1। इसका जवाब क्या आ गया है 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। तो हमारे पास एक कानून है, जब log से पहले कोई रकम आ जाती है तो हम उसको पावर बना देते हैं log 2 की, यानी 2 की। जब log से पहले कोई रकम आ जाए तो हम log 2 की पावर बना देते हैं। log से पहले रकम क्या आई है 2, तो हम किसकी पावर बनाएंगे इस log 2 के log की। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 प्लस log 25। फिर उसके बाद हमारे पास अगला कानून है 2 की पावर 2 का मतलब होता है log 4 प्लस log 25। जब अगला कानून अप्लाई करेंगे, जब अदाद के लॉगरिथम का मजमुआ हो यानी सम हो तो हम अदाद के हासिल ज़रब के लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोबारा फिर समझें, जब अदाद के लॉगरिथम का सम हो, जब देखें ये 2 अदाद हैं, एक 4 है एक 25 है, अदाद के लॉगरिथम का सम हो तो हम उसको किस में लिख सकते हैं अदाद के हासिल ज़रब के लॉगरिथम में लिख सकते हैं। दोबारा फिर समझें, जब अदाद के लॉगरिथम का सम हो तो हम उसको अदाद के हासिल ज़रब के लॉगरिथम में लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर अदाद के हासिल ज़रब अदाद के लॉगरिथम का सम है, तो हमने इसको किस में लिख दिया है अदाद के हासिल ज़रब के लॉगरिथम में। तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 मल्टीप्लाई बाय 25। इसको लिखा जा सकता है log 100, और log 100 को लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, और पावर शुरू में आ जाती है, पावर जो है वो शुरू में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log 10 और log 10 टू द बेस 10। अब जिस log की बेस ना दी गई हो तो उसकी बेस जो होती है वो 10 होती है। आम लॉगरिथम क्या होता है, ऐसा log होता है जिसकी बेस 10 हो, तो इसकी बेस क्या है
10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10। जब किसी अदद का log और बेस सेम हो तो आंसर क्या आता है? 1। जब किसी अदद का log और बेस क्या हो? सेम हो, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। लिहाजा 2 को 1 के साथ ज़रब दी, 2 एकम 2, आंसर क्या आगे है? 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5। हमने सबसे पहले 64 की तजदीद की है। 4 कितनी मरतबा आया है? 3 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 log 64 को क्या लिखा जा सकता है? 4 की पावर 3 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की ताकत 2 टू द बेस 5। हमारे पास एक कानून है, लोगारिथम का फार्मूला है कि जब किसी अदद की पावर का लोगारिथम x की पावर n है, x की पावर n है, तो जब किसी अदद की पावर का लोगारिथम किसके बराबर होता है? पावर जो है वो log से पहले जाती है। पावर क्या है? यहाँ पर n है, तो log से पहले, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू पावर ज़रब log ऑफ x टू द बेस b। अब ये हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब अदद क्या है? 4 है, पावर क्या है? 3। पावर जो है वो log से पहले आ जाती है और अदद का लोगारिथम आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ज़रब 3 log अदद का लोगारिथम, अदद क्या है? 4 का लोगारिथम और बेस 4, बेस सेम रहेगी, प्लस यहाँ पर भी हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है। पावर 5 की पावर, अदद की पावर का लोगारिथम है, पावर क्या है? 2 log से पहले आ जाएगी, एक पहले 2 मौजूद है, एक अब ये पावर वाला 2 आ गया, इसको लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 5। अब देखें यहाँ पर अगला हमने पढ़ा था कि जब किसी अदद का लोगारिथम और बेस एक जैसी हो, जब किसी अदद का log और बेस सेम हो। अब देखें ये भी 4 है, जिस अदद का log ले रहे हैं वो भी 4 है और उसकी बेस भी 4 है। और यहाँ पर भी देखें जब किसी अदद का log और बेस सेम हो, जब किसी अदद का log और बेस सेम हो तो उसका आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। उसका आंसर किसके बराबर आता है? फार्मूला लिख लेते हैं, log a टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1, log 2 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 1, log 10 टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ गया? ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या आ गया है? 1। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4, और log 5 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। तो इसका आंसर आ गया है 1 + 4 इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। जब अदाद के लोगारिथम का सम हो तो हम उसको अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोबारा फिर समझें, जब अदाद के लोगारिथम का सम हो तो हम उसको अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम की शक्ल में लिखते हैं। शर्त होनी चाहिए कि बेस सेम हो। अगर बेस सेम होगी तब हम उसे अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम में लिख सकते हैं। अगर बेस सेम नहीं है तो हम उसको अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम में नहीं लिख सकते। तो लिहाजा इस पर हम अप्लाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log बेस, क्योंकि बेस सेम है लिहाजा हम इसको अदाद के हासिल ज़रब में लिख सकते हैं।
तो इसको लिख सकते हैं 12 ज़रब 0.25, 0.25। इसका इशारिया ख़त्म करेंगे, इशारिया ख़त्म किया, यहाँ पर 100 आ गया है। तो जिस वक्त हमने 12 को 25 से ज़रब दी है तो हमारे पास आंसर आया है 300/100। ये 100 से 100 कैंसल, तो हमारे पास आ गया है log 3 to the base 3। हमारे पास फिर वही फार्मूला बन गया है। जब किसी अदद का लॉग और बेस सेम हो, दोबारा फिर समझें, ये मरूज़ी में भी आ सकता है। जब किसी अदद का लॉग और बेस सेम हो, जब किसी अदद का लॉग यानी बेस सेम हो, फ़र्ज़ करें हमारे पास आ जाता है a to the base a is equal to 1, log b to the base b is equal to 1, log 3 to the base 3 is equal to 1। तीनों सूरतों में देखें, जब किसी अदद का लॉग और बेस सेम हो तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया है? 1 के। ये 1 के बराबर आ गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और आप तक पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।